तो पंजाब के थर्मल प्लांट में पर्याप्त कोयला उपलब्ध नहीं होने की वजह से बिजली संकट बना हुआ है। आलम यह है कि जरूरत अनुसार अभी तुरंत प्रभाव से कोयला मिलता नजर नहीं आ रहा है, जिस वजह से अब यह डर सताने लगा है कि कहीं राज्य में ब्लैकआउट जैसे हालात न बन जाए। जबकि पंजाब की चन्नी सरकार लगातार केंद्र की मोदी सरकार से कोयले की सप्लाई बढ़ाने की मांग कर रही है, लेकिन केंद्रीय कोयला मंत्री ने राज्य पर ही ये कहते हुए ठीकरा फोड़ दिया है कि आगाह करने के बावजूद गैर बीजेपी शासित प्रदेश सरकारों की ओर से कोयले का स्टॉक नहीं किया गया। उधर अकाली दल ने भी बिजली संकट को लेकर पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिजली आपूर्ति का सप्ताह भर में सुधार और कोयले का प्रबंध नहीं हुआ तो जन आंदोलन किया जाएगा। वहीं खेतों के लिए पर्याप्त बिजली सप्लाई नहीं मिलने पर किसानों के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। लहरा गागा में किसानों ने पावरकॉम दफ्तर के मुख्य गेट पर ताला जड़ने का ऐलान कर दिया और कहा कि मांग पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसे मामलों में राजनीति कहां तक सही है? क्या राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे संकट के समय सभी दलों को साथ मिलकर समाधान के लिए काम नहीं करना चाहिए? इस मुद्दे पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੋਲੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕੋਲਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜੀ, ਬਲੈਕਆਊਟ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ कर रहे हैं। हिस्टोरिकली कोल इंडिया और कैप्टिव माइन से जो हमने 50% उनको मार्केट में सेल करने के लिए भी परमिशन रिफॉर्म के रूप में दिया है। और उसके अलावा हमारा जो सिंगरेनी वगैरह सब मिला के हम कल 1.94 मिलियन टन हमने सप्लाई किया है। ये इतिहास में दिस इज द एवर हाईएस्ट सप्लाई ऑफ द डोमेस्टिक कोल। एंड और हमारे जो स्टॉक पड़े हुए थे, जो हम बारिश के कारण उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते थे, वो भी अराउंड 22 डेज के लिए जितना स्टॉक चाहिए उतना स्टॉक है। अभी हम धीरे धीरे उनको वो स्टॉक को भी हम अभी क्लियर कर रहे हैं, सप्लाई हो रहा है। कुल मिला के अभी जो पहले 15-20 दिन का 20-25 डेज का स्टॉक था वो कम हो गया है, बट फ्रॉम यस्टरडे स्टॉक हैज़ इंक्रीज। और जिस तरह से दस्या जा रहा कि प्रहलाद जोशी जी जो कोल मंत्री ने भारत सरकार दे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोयले की कमी नहीं है। 430 लाख टन कोयला भंडार विच पिया, पर कोयला लिजाण वाले है नहीं। कोयला लिजाण दे लई जिहड़े मापदंड ने कोयल अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे, उन्हां दे विच पंजाब सरकार मेल नहीं खा रही। उन्हां दा एक सिस्टम आ कोयल अथॉरिटी ऑफ इंडिया दा कि पहला उन्होंने प्राथमिकता देंदे ने जेड़े एडवांस जमा कराउंदे ने सूबे, दूजा उन्होंने देंदे ने जेड़ा तुरंत भुगतान करते ने सूबे, तीजा फिर वारी आउंदी है जेड़े डिफाल्टर ने। ते पंजाब करोड़ां रुपए का डिफाल्टर आ। करोड़ां रुपए का डिफाल्टर होने करके कोयला चुकण दे विच फाडी रह जांदा पंजाब। तो थर्मल प्लांट्स में कोयले की कमी के चलते अब जो बिजली का संकट है वो लगातार पंजाब में गहरा रहा है और आने वाले समय में जल्द कोयले की आपूर्ति होने की भी उम्मीद यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे सहयोगी और हमारे PHH एडिटर आशीष अग्रवाल हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। अमृत गिल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। सरबजीत झिंझर अकाली दल के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में होंगे। तो आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे आशीष से, पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे। आशीष, क्या है ये पूरा मामला? जिस तरीके से प्लांट्स जो हैं थर्मल प्लांट्स, वहाँ पर कोयले की पूरी आपूर्ति यहाँ पर नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से अब जो बिजली संकट है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो अलग अलग दल एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए भी इसका नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? पूरे देश में ही कोयला संकट
की बातें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, तो उसी तरह के कुछ हालात पंजाब सूबे में भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन से पर्याप्त मात्रा में जो कोयला है वो पंजाब के थर्मल प्लांटों में उपलब्ध नहीं है। हालांकि पंजाब सरकार ये दावा कर रही है कि केंद्र सरकार के साथ लगातार बातचीत की जा रही है ताकि केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में समय पर कोयला उपलब्ध करवा सके और पंजाब में बिजली संकट ना गहराए। लेकिन जो ग्राउंड स्थिति है आज की वो ये है कि कई प्लांटों में बहुत कम कोयला बचने की खबरें सामने आ रही हैं, और अगर यही स्थिति बनी रही और नए जो कोयले की सप्लाई है वो जल्द भी नहीं हो पाई तो कहीं ना कहीं जो पंजाब है वो ब्लैकआउट की तरफ भी बढ़ सकता है, ऐसी आशंका है। अब कुल मिलाकर के जिस तरीके से पंजाब सरकार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से वो लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में पंजाब को कोयला उपलब्ध कराया जाए, तो दूसरी तरफ बिना नाम लिए जिस तरीके से केंद्रीय कोयला मंत्री ने स्पष्ट किया है कि हमने जो राज्य हैं सरकारें हैं उनको पहले ही कह दिया था कि आप कोयले का स्टॉक रखिए, तो ऐसे में कोयले का स्टॉक राज्य सरकार की तरफ से क्यों नहीं रखा गया, इसमें कहीं ना कहीं जो ठीकरा है केंद्र ने वो राज्य सरकार पर ही फोड़ने का प्रयास किया है, और यही वजह है कि अभी तक जो सियासत है वो यहाँ पर शुरू होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अकाली दल ने कहा है कि वो अभी इंतजार करेंगे कुछ दिन तक, और अगर संकट ये खत्म ना हुआ तो जन आंदोलन भी शुरू किया जा सकता है, ऐसा अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कल एक बयान में कहा है। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए स्थिति अब बन क्या रही है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर पहली चीज तो ये कि थर्मल प्लांटों में पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध नहीं है, ये स्पष्ट हो चला है लगभग। दूसरी बात ये कि अगर जल्द से जल्द, यानी कि हम कुछ घंटों में कहें या कल तक कहें या परसों तक कहें, अगर नए कोयले की सप्लाई नहीं आती पंजाब में तो ब्लैकआउट की तरफ भी पंजाब बढ़ सकता है, जिससे दिक्कत जो आम वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, हर तरह के वर्ग को सबसे ज्यादा होगी। और तीसरी बात, जो राजनीतिक दल हैं वो इस पर बयानबाजी करने की बजाय जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आपसी तालमेल के साथ इस समस्या के समाधान के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के बड़े मुद्दों के ऊपर राजनीति होगी, बयानबाजी होगी, तो ये शायद पूरे देश के लिए एक बहुत ही विडंबना जैसी स्थिति है कि पूरा राज्य ब्लैकआउट की तरफ जा रहा है, चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा हो या दूसरे किसी भी हम राज्य की बात करें, लेकिन हम या हमारे नेता वो बयानबाजी में लगे हुए हैं। तो इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं बचने की जरूरत है, और मिलकर तमाम राजनीतिक दलों को एक मंच पर आकर, चाहे सर्वदलीय बैठकें करनी पड़े, एक मंच पर आकर यहाँ पर काम करने की जरूरत है। ठीक, अमृत गिल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। अमृत जी, क्या कहेंगी, क्यों आखिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, और आखिर इस तालमेल की कमी का जो असर है वो भी अब यहाँ पर दिखने लगा है, क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो संकट है, अभी जैसे मेरे से पहले प्रवक्ता बोल के गए हैं कि हमें एक साथ मिलकर समस्या का समाधान करना चाहिए। आज के टाइम में स्टेट इज इन क्राइसिस, हमारे पास कोयला के पर्याप्त स्टॉक नहीं है। स्टॉक हमने हमारे पास जितना स्टॉक था हमने उतना स्टॉक किया, तो उसके बाद बैक से सप्लाई नहीं आई, स्टॉक खत्म हो गए। अब इस पे केंद्र ये भी कह सकता है पंजाब सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, या पंजाब सरकार, हम कहते हैं कि सेंटर ने हमने इंटीमेट करते रहे कि हमारे स्टॉक्स कम हो रहे हैं, काइंडली सपोर्ट अस। तो सेंटर इज लाइक अ मदर, तो स्टेट्स के लिए सेंटर मदर है। ठीक है अमृत जी, सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है, क्योंकि केंद्रीय कोयला मंत्री की अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि जब राज्य सरकारों को पहले से इस संकट के बारे में अवगत करा दिया गया था तो आखिर उन्होंने स्टॉक क्यों नहीं रखा, यही तो सवाल है। ये इस चीज को हम कैसे माने कि उन्होंने इंटीमेट किया था? कहने से तो देयर इज रिटन एनीथिंग कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा? स्टेट गवर्नमेंट्स तो शुरू से ही हम लोग डिमांड कर रहे हैं,
और बाकी भी सेंटर इज ऑलवेज लाइक जो जहां ऑपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट है वहां स्टेट ने हमेशा ही जैसे स्टेप मदर वाला बिहेवियर किया है। पर हम उस चीज को नहीं, आज हम उस चीज को नहीं डिस्कशन करते। बट अगर इस चीज का बाकी में दलों से भी, अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी, हम सबको एक साथ होके पंजाब स्टेट को ब्लैकआउट से बचाना चाहिए। और हमें कॉन्टिन्यूसली हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि वो लोग हम पे अटैक करें, हाँ। वो हमारे साथ चल के, क्योंकि अकाली दल का तो गठबंधन रहा है इतनी लंबा समा बीजेपी के साथ, उनके तो लिंक्स हैं, तो वो सपोर्ट कर सकते हैं रादर देन सेटिंग ऑन जन आंदोलन। तो दे कैन सपोर्ट एंड दे कैन स्टैंड विद द गवर्नमेंट। जिस स्टेट में उनको पॉलिटिक्स करनी है उस गवर्नमेंट के साथ तो उनको खड़ना चाहिए एवरी टाइम। इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, हर समय सियासत नहीं होती, ठीक है। बहुत सारे समय हमें अपने स्टेट के लिए भी खड़ना पड़ता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। ठीक है। सरबजीत जिंजर जी, प्रवक्ता अकाली दल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरबजीत जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से आपने जन आंदोलन की बात तो अकाली दल की तरफ से ये की जा रही है कि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो जन आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन अभी की स्थिति की अगर हम बात करें तो पर्याप्त मात्रा में थर्मल प्लांट्स में कोयला है नहीं और धीरे धीरे ये संकट जो है वो गहराता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए साहिल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अमृत जी आप बोल रहे थे, मुझे तो कांग्रेस पर तरस आ रहा है कि कांग्रेस की अपनी हालत ऐसी हो गई, उसने पंजाब की हालत उससे भी कहीं जो कमजोर है वो कर दी है। ये कोला होता है जो पहले इसका स्टॉक रखना जरूरी होता है जी। अगर पहले स्टॉक होगा, बिजली से ही देश चलता है, बिजली से ही हर काम, लाइट से ही हो रहा है। बिल्कुल। तो इतना गंभीर जो काम है इसमें कांग्रेस ने बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखाई, क्योंकि बात पंजाब के हर मुद्दे की वहीं पे आके अटक जाती है कि अगर ये फ्री हो, आपसी क्लेश से बाहर आए, आपसी कुर्सी की लड़ाई से बाहर आए, तब तो इनका दिमाग जाए ना, माइंड जाए कि पंजाब के लिए भी कुछ करना है। 4 साल, 4.5 साल से 5 साल लगभग हो चले, काम पंजाब के लिए किया नहीं। उसी की लड़ाई में इतना बिजी है, इतना व्यस्त हैं जी कि इनको कोले का तो याद ही नहीं। नुमाइंदे पंजाब के जो वोटर, किसी भी कोई वोटर होता है वो नुमाइंदा किस लिए चुनता है? वो एमएलए चुनता है, एमएलए मिनिस्टर चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुना जाता है। उनका काम क्या है कि लोगों की सुख सहूलत का ध्यान रखें, ठीक, देश कैसे चलाना है, स्टेट कैसे चलानी है उसका ध्यान रखें। तो ये ध्यान कौन रखेगा? ध्यान रखेगा पंजाब का, ध्यान कौन रखेगा? पंजाब का मुख्यमंत्री, पंजाब के मंत्री। लेकिन पंजाब का मुख्यमंत्री तो पहले अपने घर में ही सो रहा था, जब उसको गया तो इनकी लड़ाई इतनी हो गई, 2-3 महीने से इतनी लड़ाई होगी कांग्रेस की, इनका कोले की तरफ क्या, जी, पंजाब के किसी भी मुद्दे की तरफ ध्यान नहीं। ठीक है। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे को मनाने में ही इनका टाइम गुजरा है। देखिए ये बड़ी गंभीर समस्या है। हाँ जी। अगर ये कोले की समस्या पूरी ना हुई साहिल जी, तो पंजाब के हालात बहुत ही गंभीर होंगे आने दिन में। इतने बड़े कट लग रहे हैं। ठीक है सरबजीत, गरीब लोगों का बुरा हाल है, किसानों का बुरा हाल है, इंडस्ट्रियल का बुरा हाल है, तो लोग कहाँ जाएं? बिल्कुल। इन दिनों में ये पहली बार होगा कि इन दिनों में इतनी लाइट जा रही है कि ये लगता है कि पंजाब का क्या हो रहा है। बिल्कुल। सो मुझे बड़ा ये गंभीर समस्या पे तरस आता है कांग्रेस पे कि आपकी लड़ाई ने, आपकी कुर्सी की लड़ाई ने पंजाब को बहुत पीछे कर दिया। ठीक है। और पंजाब के हर मुद्दे को, पंजाब की डेवलपमेंट को बिल्कुल पीछे इन्होंने ठोक दिया। ठीक है। रविंद्र राजपुरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत स्वागत है रविंद्र जी जनतंत्र टीवी में। रविंद्र जी क्या कहेंगे? फ्री बिजली की बात यहाँ पर कही जा रही है, लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो फ्री बिजली यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी, लेकिन बिजली उत्पादन पर ही संकट खड़ा हो रहा है। जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। देखिए, एक तो बात मैं बड़ी जिम्मेवारी से आपको कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो दिक्कत है, मेरा कोई भाजपा से या बीजेपी से कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, लेकिन ये बात हमें माननी पड़ेगी क्योंकि अगर नेशनल इंटरनेशनल टीवी पे बैठते हैं तो बड़ी जिम्मेवारी से बात करनी चाहिए। ये वैश्विक दिक्कत है, पूरे विश्व में इसकी प्रॉब्लम है, ये हमें मानना पड़ेगा। लेकिन और हमारे इंडिया में भी बहुत सारा, आप बात देखिए कि जो इंडिया है
इंडिया और चाइना कोल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है जी। सबसे बड़ी ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होती है कोल की, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया। लेकिन हुआ क्या है कि इस सारे मामले के अंदर जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने और जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने, पंजाब की गवर्नमेंट ने, राज्य गवर्नमेंट ने इस सारे मामले को हैंडल किया है, वो बहुत ही गैर जिम्मेवाराना है। जब आपको पता था कि इंटरनेशनल बाजार में, जब वैश्विक बाजार में कोयले की बहुत ज्यादा डिमांड है, एक बड़ा साधारण सा अर्थशास्त्र का नियम है कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो उसके प्राइसेस अप जाते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में यूके में भी बहुत बड़े पावर कट्स आए हैं, चाइना में भी आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज में आए हैं। यूके ने तो बहुत सालों पुराने अपने थर्मल प्लांट शुरू किए हैं, जिस वजह से कोयले की डिमांड बढ़ी है। और जो बाहर से इंपोर्ट होता था कोयला इंडिया के अंदर, पंजाब के अंदर, उसकी जो सप्लाई है वो कम हुई है। उसका फर्क क्या पड़ा है, जो इंडिया में लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर इस सप्लाई का बोझ बढ़ा है, और लोकल प्रोड्यूसर्स के ऊपर बोझ बढ़ने की वजह से जो डिमांड है एकदम इंडिया के अंदर जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर बढ़ गई है, और उसकी वजह से प्राइजेस इन्फ्लेशन में आए हैं। जो प्राइजेस हैं कोल के वो इन्फ्लेशन में आए हैं। अब ये थर्मल प्लांट्स क्या कर रहे हैं, जो प्राइवेट थर्मल प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सस्ता कोयला खरीदने की बजाय या महंगा कोयला खरीदने की बजाय कोयला कम खरीद रहे हैं। हाँ। मेरी बात रविंद्र जी, एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, जल्दी से अपनी बात खत्म कर दीजिए आप। मैं यही बात कर रहा था कि जो मेजर प्रॉब्लम है वो प्राइवेट प्लेयर्स की है। वो अपनी कॉस्ट कटिंग के चलते हुए सरकारों का बेवकूफ बना रही हैं, सरकारों का उल्लू बना रही हैं, और पंजाब सरकार और सेंटर सरकार की जो गैर जिम्मेवाराना रवैया है, उस वजह से पूरे भारत में और पंजाब में ये जो बहुत गंभीर सिचुएशन है ये बनी हुई है। और जो पंजाब सरकार है पूरी तरह से इस चीज के लिए जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने कोई भी बड़ा एक्ट नहीं किया है, कोई भी जिम्मेवाराना जो अपना है एक्ट इसके ऊपर नहीं किया। पंजाब में लगातार बिजली संकट को लेकर राजनीति तेज है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले जिस तरीके से चर्चा हुई, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए जो तमाम राजनेता है वो नजर आ रहे थे, और उसी को लेकर एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमृत गिल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। अमृत जी, लगातार कांग्रेस पर यह आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने ठीक ढंग से ध्यान नहीं दिया, और जो काम करने चाहिए थे वो यहाँ पर सरकार की तरफ से नहीं किए गए। सरकार की लापरवाही के चलते ही ये बिजली संकट यहाँ पर खड़ा हो गया है। क्या कहेंगे, जल्दी से, बहुत कम समय है आपके पास, जल्दी। देखिए, पहले तो मैं बात करना चाहूंगी कि इन्फ्लेशन का दूसरा नाम बीजेपी है। अगर कोयले का रेट इतना ज्यादा बढ़ा, जिसके लिए पीछे रिस्पॉन्सिबल बीजेपी है। हम अगर डीजल, पेट्रोल, किसी भी चीज के दाम की बात करें तो दे हैव नो कंट्रोल्स। स्टेट्स को इनको स्पेशल सब्सिडी देनी चाहिए। इससे पहले अकाली दल के प्रवक्ता कह के हटे हैं कि कांग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल। जो पावर परचेज फॉल्टी एग्रीमेंट्स इन्होंने कर दिए कि जिसमें हम लोग प्राइवेट थर्मल प्लांट्स को कुछ कह ही नहीं सकते, जिनके ऊपर अगर वो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं नहीं देते हैं, अगर रेट्स हाई है, वो कोल परचेज करें ना करें, तो वी कैन नॉट स्यू दैट। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। पर इन सब रीजन से मैं ऊपर उठकर अकाली दल, आम आदमी पार्टी सबको अपील करती हूँ कि आओ एक साथ चल के सेंटर से डिमांड करें, हम पंजाब को ब्लैकआउट से दबा। ठीक है अमृत जी, यानी आप ये कह रही हैं कि सबके सहयोग की मांग तो आपने यहाँ पर कर ली है। ठीक है अमृत जी, सबके सहयोग की मांग तो आपने यहाँ पर कर ली है। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि राज्य सरकार की तरफ से भी क्या नीति पर काम किया होगा, क्योंकि से बचाने के लिए पंजाब को क्या कुछ वो रणनीति होगी जिसके तहत अब आगे कार्रवाई की जाएगी? जल्दी से, 20 सेकंड है। देखिए हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे भी काम कर रहे हैं, बट हमारा ओनली एंड ओनली होप इज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके साथ हम कॉन्टिन्यूसली कांटेक्ट में और उनसे अपनी रिक्वेस्ट और अपनी सिचुएशंस डे बाय डे शेयर कर रहे हैं कि दिस इज हमारे पास इतना स्टॉक रह गया, इतना स्टॉक रह गया, काइंडली सपोर्ट एंड रिलीव अस। ठीक है सरबजीत जी, फाइनल कमेंट्स आपके, कैसे इस संकट से उबरा जा सकता है? जल्दी से 20 सेकंड। संकट से उबरने के लिए संकट को देख के
काम करना पड़ेगा। तो कांग्रेस के प्रवक्ता तो ये मान गए हैं कि हमसे ये नहीं होगा। सबसे बड़ी बात आज की डिबेट की है कि कांग्रेस के प्रवक्ता मान चुके हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस के बाहर है। तो ये बड़ी बात है कि सरकार ने अपने हाथ जो हैं वो आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो अमृत जी। ठीक है, ऐसे नहीं अमृत जी बात पूरी कर लेने दीजिए। आप सरकार के प्रवक्ता और आप मान चुके हैं कि हमसे काम नहीं होगा। ठीक है, तो आप कुर्सी छोड़ो, आप सरकार छोड़ो, वो फिर हम देखेंगे कि कैसे कोला पूरा करना है। चलिए ठीक है सरबजीत जी, अमृत जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, समय नहीं है हमारे पास। रविंद्र जी फाइनल कमेंट्स आपके, 20 सेकंड है आपके पास, जल्दी से। थर्मल प्लांट हमने लगाए, बिजली पैदा हमने की। देखिए जो भारत है वो बहुत बड़ा, मैं सरबजीत जी, सरबजीत जी आप सुन कोई लीजिए, आप समय नहीं है हमारे पास। सरबजीत जी, हाँ। आप किसी मोहल्ले में खड़े होके बहस, सरबजीत जी आप किसी मोहल्ले में खड़े होके बहस नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल नेशनल चैनल है, तो काइंडली आप उस चीज का गरिमा बना के रखिए। और मैं ठीक है, रविंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए कि जल्दी से। भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कोयले का, तो भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कोयले का, और बहुत सारी ऐसी खाने हैं और बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर और खुदाई की जा सकती है, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, डबल किया जा सकता है, 3 टाइम्स किया जा सकता है भारत के अंदर ही। तो उस पे काम करने की जरूरत है, और सेंट्रल गवर्नमेंट पे इसका जो दारोमदार है वो बनता है कि वो जो जितने भी स्टेट्स हैं 135 पूरे भारत में थर्मल कोल पावर प्लांट्स हैं, उनकी जो कोयले की सप्लाई है उसको सुनिश्चित करें ताकि भारत को और पंजाब को ब्लैकआउट से बचाया जा सके। ठीक है रविंद्र जी। आशीष हमारे PHH एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष क्या कहेंगे फाइनल कमेंट्स? तमाम पैनलिस्टों को आपने सुन लिया, किस तरीके से उनका क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे आप जल्दी से, 20 सेकंड है। साहिल, मेरा बहुत ही संक्षिप्त में इतना ही कहना है कि जो हमारे लास्ट सेगमेंट के अंदर राजनीतिक दल यहाँ इस मंच पर भी बहस करते हुए नजर आ रहे हैं, ये बहसबाजी का दौर नहीं है, वक्त नहीं है, ये वक्त है समस्या के समाधान का। कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब ब्लैकआउट की तरफ बढ़ जाए, और इस सभी पूरे मामले के अंदर सभी को ये देखना चाहिए कि कैसे वो अपना सहयोग करके पंजाब को ब्लैकआउट की तरफ बढ़ने से बचा सकते हैं, और कोयले की कमी को कैसे जल्द से जल्द पंजाब में खत्म किया जा सके। ठीक है, चलिए आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो इस समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। तो साफ तौर पर पंजाब धीरे धीरे ब्लैकआउट की तरफ बढ़ रहा है, और उसे अगर रोकना है तो सभी दलों को एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से बचना चाहिए। साथ ही साथ ये उपाय खोजना चाहिए कि कैसे इस संकट पर पार पाई जा सकती है, यानी कि कैसे इस संकट को दूर किया जा सकता है। तो आने वाले समय में कैसे इस संकट से निपटा जा सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।